बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लेक्चर 4 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है आज हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रही है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कोऑर्डिनेटिक फार्मूला। आप क्या करें, जो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन आपको गिवन है आप उसको कोऑर्डिनेटिक फार्मूले में पुटिंग करें और x और y की जो x है, सॉरी y नहीं, x की वैल्यू निकाल दें, यानी उनके सॉल्यूशन सेट आप निकालें। ठीक है, तो गिवन डेट आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्या ये इक्वेशन हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिक फार्मूला के जो जर्नल फॉर्म है क्या ये उसके अकॉर्डिंग है हमारे पास। पहले हम उसको देख लेते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जर्नल कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। जर्नल कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं क्या हमारे पास ये और ये दोनों एक फॉर्म में आ गए हैं। अब यहाँ से देखें, x स्क्वायर है, यहाँ पे ax स्क्वायर है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस में फर्क आ सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे माइनस 8x है, यहाँ पे b के वैल्यू क्या है, माइनस 8 है, तो bx सही। और यहाँ से c कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, 15 है। तो हम इस जर्नल फॉर्म को देखते हुए यहाँ से उसके एलिमेंट उठाएंगे सही। तो यहाँ से आप a के जगह यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। हम साइन समेत लेंगे एलिमेंट को। जब प्लस होता है तो हम प्लस को नहीं लिखते, जब माइनस होता है हम माइनस को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस काउंट होता है, प्लस के ऊपर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से आप a की जगह यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू ले रहे हैं 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे bx है, यहाँ पे माइनस 8x है, यहाँ पे b की कोफिशिएंट जो है वो आपके पास x की कोफिशिएंट क्या है, b के जगह माइनस 8 है, तो हम b की वैल्यू ले रहे हैं माइनस 8 सही। और फिर यहाँ से c कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे आपको गिवन है c 15 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिक फार्मूला। अब हम कोऑर्डिनेटिक फार्मूला को यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिक फार्मूला है, ये आप याद करेंगे। समझ आ रही है, या आप याद करेंगी और इस कोऑर्डिनेटिक फार्मूला में आप ये जो इक्वेशन है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट आते हैं हमारे पास। अब इसमें आप पुटिंग करें, पुटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से जो एलिमेंट आपने निकाला है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल हैं, यहाँ से जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं वो a, b और c है, और इसके वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे हमने अपने लिए निकाला हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस अपने जगह पे, b की वैल्यू आप लगा दें, b की वैल्यू क्या है, माइनस 8 है, वो हम ब्रैकेट में डाल देते हैं सही। प्लस माइनस फार्मूले का है, वो लग जाएगा सही। b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, माइनस 8, वो हमने लगा दी, स्क्वायर अपने जगह पे आ गया सही। माइनस अपने जगह पे, 4 कांस्टेंट है, वो अपने जगह पे रहेगा सही। a आपके पास क्या है, 1 है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया सही। c है, कांस्टेंट है 15, c के जगह हमने क्या लगा दिया, 15 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2 अपने जगह पे आ जाएगा सही। एक कांस्टेंट एलिमेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। a के जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यहाँ से आप 1 पुट करें सही। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ जाता है, प्लस माइनस अपने जगह पे आ जाएगा। अंदर साइन माइनस का है, लेकिन जब पावर इवन हो तो साइन खत्म हो जाता है, माइनस साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 8 8 जरा 64, यानी माइनस जो है वो 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, प्लस बनता है, खत्म हो जाता है। आप इस तरीके से भी उसको ले सकते हैं कि 2 टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगा। या पावर इवन हो तो अंदर का जो माइनस का साइन होता है वो खत्म हो जाता है, ऑड नंबर पे नहीं होता सही है। जब पावर ऑड हो तब ये माइनस बाहर आता है, जब पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाती है। 8 8 जरा यहाँ से 64 सही, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 जरा 4, 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 सही, 2 1 जरा 2, यहाँ से आ गया आपके पास।
अब 64 से 60 को निकालें, सही, ये तो एज इट इज चल रहा है। 64 से 60 को निकालें, आपके पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय ये 2 आपके पास एज इट इज आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 आ रहा है, 4 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 0 4, दो सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो हम 2 के ऊपर स्क्वायर ले सकते हैं ना, 2 के ऊपर स्क्वायर ले लें, बाकी एलिमेंट एज इट इज आ रही है, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास क्या रह गया, 2, बीच में फॉर्मूले का प्लस माइनस है, इसका मतलब है आप इस x की जो एलिमेंट आपके पास आ रही हैं इसको एक मरतबा आप क्या लिखे, प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे, सही। हमने इसको एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा। 8 के ऊपर 2 को जमा करें, आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 8 से 2 को निकाले, आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 0 6, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 0 10, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5 और x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहे हैं 5 और 3। हमने क्या कर दिया, जो इक्वेशन हमें गिवन था उसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर की, उसके बाद उसके एलिमेंट्स निकाले और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, उसमें पुटिंग कर ली, उसके बाद हमने उसके सोल्यूशन सेट निकाल दिए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको गिवन है, पहले आप उसको जनरल फॉर्म के साथ देखें, सही है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सही। हम उसको जनरल फॉर्म के साथ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सही है। अब यहां से आप इस फॉर्म के साथ इस इक्वेशन की आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स निकालेंगे। यहां से आप a की वैल्यू निकालें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, हम 1 लिख रहे हैं। इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 के अलावा 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ से b की वैल्यू आप निकाल दें, यहाँ पे bx है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो इसका मतलब है b की जो एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, -2 है। जब साइन माइनस में हो तो हम साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, हम लेंगे उसे, ठीक है। अब यहाँ से c आपके पास कांस्टेंट और कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे आ रही है -4। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्या है, ये फार्मूला है, ये आप याद करेंगे तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये याद ना हो तो फिर आप नहीं कर सकते उसको सॉल्व, सही है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज कर रहे हैं। x की इक्वल टू, यहाँ पे माइनस तो फार्मूले का है, एक -2 के साथ है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस फार्मूले का है, सही है। b की वैल्यू क्या है, -2, b स्क्वायर है तो स्क्वायर अपने जगह पे, -4 है वो अपने जगह पे, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4, सही, डिवाइडेड बाई 2a है, तो 2a की जगह क्या लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे 1 लिखा इसी तरह यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, सही। अब यहाँ से आप देखें माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे, प्लस हम नहीं लगाते, प्लस माइनस अपने जगह पे, 2 2 0 आपके पास क्या आ रहा है 4, पावर इवन है, माइनस साइन खत्म, सही। अब यहाँ से 4 1 0 4, तो 4 4 0 आपके पास 16, यहाँ से माइनस, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखिए दोनों प्लस में है तो 16 के ऊपर दोनों कांस्टेंट भी हैं, जब दोनों कांस्टेंट हो तो जमा कर लेंगे ना, तो 16 के ऊपर 4 को जमा करें आपके पास आता है 20, सही, डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का है। अब हम इस 20 को देखते हैं कि ये एलसीएम के थ्रू इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो हम इससे निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। कोई दो एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो हम इस स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकें, तो 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं, सही। 20 का एलसीएम ले लें तो यहाँ से 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10 0 क्या आता है 20 आता है, फिर 2 5 0 10 आता है, फिर 5 1 0 5 आता है। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स पे हमारे पास 2 आ रहे हैं और एक टाइम पे हमारे पास 5 आ रहा है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब इनकी पेयर बना दे, देखिए ये 2 टाइम्स पे आया हुआ है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर ले सकते हैं ना कि 2 टाइम्स पे आया हुआ है, ठीक है। 5 अपने जगह पे, ये 2 अपने जगह पे। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, यानी 2 के पावर 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। हम ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हमने दोनों के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2,
सही, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। यहाँ से √5 है, इसको तो हम नहीं हटा सकते, हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है, हमेशा स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म करता है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, ये अकेला एलिमेंट है, तो √5 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सही, अब ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर चला गया। सही, अब देखो ये दोनों दो चीजें आ गई, एक तो 2 प्लस -2 आ गया, तो जहाँ पे दो चीज कॉमन हो वहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से आप 2 को बाहर निकाल दें, एक इसके साथ है एक यहाँ पे है, दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें। सही, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही, 1 हम अक्सर जगहों पे नहीं लिखते क्योंकि हमें पता होता है कि मौजूद है, फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पे हम नहीं लिखते, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो √5 डिवाइडेड बाई 2, देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं, कैंसिल आउट करें दोनों को। सही, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस माइनस √5, तो x की वैल्यू को एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे। तो हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकाल दी, जो उसके उस इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशन सेट है। देयरफॉर सोल्यूशन सेट 1 प्लस √5 एंड 1 माइनस √5। सही, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 3x = 0। यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट गिवन है, 2 आपको गिवन है, और जगहों पे आपको 3 गिवन होते थे, अब यहाँ पे आपको 2 गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं जर्नल फॉर्म के साथ, तो x² + bx + c = 0। सही, वहां से आप देख लें a की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 4। सही, b की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 3, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 टर्म्स हैं, लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो 2 क्वेश्चनों में था, अब थर्ड क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है, जहां पे कांस्टेंट ना हो वहां से हम कांस्टेंट को 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम खुद से ले रहे हैं, 0 के अलावा हम कोई एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते, इसके ऊपर पाबंदी है। समझ आ रही है, हम यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते, ना माइनस फॉर्म में ना प्लस फॉर्म में। हम क्या लेंगे, सिर्फ 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को 0 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे bx हमारे पास मौजूद ना हो, उस सूरत में भी हम सिर्फ 0 ले सकते हैं, 0 के अलावा कोई एलिमेंट हम नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे c हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। सही, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें याद है कि x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ से माइनस अपनी जगह पे, 3 के साथ कोई माइनस नहीं है, b की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 लगा देंगे। सही, प्लस माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे 3 लगा दें, इसके ऊपर स्क्वायर, b की जगह हमने 3 लगा दिया, माइनस अपनी जगह पे, ये 4 है, ये तो अपने जगह पे आ रहा है, a की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, वो हमने डाल दिया, c की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, 0, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास क्या है, 4 है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। सही, यहाँ से -3 प्लस माइनस 3 जरा आपके पास क्या आ रही है, 9 आ रही है। अब देखो ये 3 टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 3 टर्म्स को देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना, 4ac है, तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब इसमें से एक टर्म 0 आता है तो होल टर्म 0 के इक्वल आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 0 16 हो जाएगा, 0 नहीं लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये होल टर्म को जब हम किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, होल टर्म = 0, तो यहाँ से ये इन 2 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हमारे पास ये क्या जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके होल टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा, वो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 4 2 जरा आपके पास क्या आ रही है, 8 आ रही है, वो हमने लिख दिया। सही, अब आप यहाँ से हम 0 को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको सिर्फ 9 लिख दिया, यहाँ पे 0 को ख़त्म कर लिया। ठीक है, 0 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 9 को देख रहे हैं, क्या 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म आता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ पे आप 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा। सही, तो 3 के ऊपर हम स्क्वायर ले सकते हैं, 3 3 जरा 9 आता है, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ख़त्म हो गए। यहाँ पे क्या गया, -3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक मरतबा इस टर्म को प्लस में लिखें और एक मरतबा इस टर्म को किस तरह लिखें, माइनस फॉर्म में लिखें। तो यहाँ से -3 तो एज इट इज़ आ रहा है,
+3 डिवाइडेड बाय 8। -3 को तो हम नहीं हिला सकते, ये तो कांस्टेंट है। -3 और एक मरतबा हमने इस 3 को प्लस में लिखा, एक मरतबा हमने इसको क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया। सही। अब यहाँ से +3 और -3 एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आपके पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से 3 और 3 दोनों माइनस फॉर्म में हैं, साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 8। सही। 6 और 8 जो है वो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़रा 6, 2 4 ज़रा 8। हमने इनकी कटिंग कर ली। सही। यहाँ के न्यूमिनेटर आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, और जिस टर्म का न्यूमिनेटर 0 हो, होल टर्म 0 के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से होल टर्म आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, -3/4 आ रही है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 0 -3/4। हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और उसके सॉल्यूशन सेट निकाल दिए, जो कि क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं। 3x x - 2 + 1 = 0। सही। अब देखिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आपके पास जर्नल फॉर्म की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। सही। पहले हम उसको अपने लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर हम कंपेयरिंग कर लेंगे। इसकी कंपेयर तब करते हैं जब हमारे पास ये इसकी तरह बन जाए। जब ये इसकी तरह है ही नहीं तो हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर नहीं कर सकते। सही। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये 3x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है होल टर्म के साथ, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, अंदर के हर एलिमेंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3x को आप 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ नहीं कर सकते। 1 के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस आया है, ये अब दूसरा टर्म है, ये अब दूसरा एलिमेंट है, इसके साथ हम 3 को नहीं कर सकते। हम 3x को सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है, जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसको लिखेंगे। अब देखिए ये इसके साथ एडिशन में है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है। अब देखिए 3x को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, एक x ये आपके पास 3 की पावर 2 आ रही है। सही। अब यहाँ से इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस। सही। 3 2 ज़रा आपके पास 6, x इसके साथ मौजूद थे वो मैंने लिख दिया, +1 अपने जगह पे आया है। अब देखिए 3 टर्म्स हमारे पास आए हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है = 0। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, जनरल फॉर्म के साथ इसको देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म में किस तरह से आता है। सही। अब हम आ जाते हैं जनरल फॉर्म की तरह, जो कि जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, x² + bx + c = 0। सही। अब यहाँ से x की कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 3 है, तो हम a क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। सही। अब यहाँ पे b के एलिमेंट, यहाँ पे आपके पास x की कोफिशिएंट -6, तो b हम ले रहे हैं -6। सही। अब कांस्टेंट c जो है वो ये आपके पास यहाँ पे 1 है, तो हम c ले रहे हैं 1। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर रहे हैं। सही। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद है क्या है, x = -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। सही। यहाँ से माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू देखिए -6 से, वो हमने ब्रैकेट में रख दिया। सही। प्लस माइनस अपने जगह पे, यहाँ से b के एलिमेंट आप डाल दें -6 से, -6 का आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर अपने जगह पे ही है ना, ये तो फार्मूले का स्क्वायर है। सही। माइनस अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। c की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ये 2 अपने जगह पे, a की वैल्यू यहाँ से हमने उठाया कि 3 है। सही। यहाँ से माइनस प्लस खत्म हो गए, कोई साइन नहीं, प्लस पावर इवन है, अंदर का साइन जो माइनस का साइन है वो खत्म हो गया। 6 ज़रा क्या आता है, 36 आता है। सही। 4 3 ज़रा आपके पास 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 ही आता है। 3 2 ज़रा आपके पास क्या आ रही है 6। अब 36 से आप 12 को निकालें, आपके पास आता है 24, बाकी टर्म वही आ रहे हैं। सही। अब इस 24 को हम एलसीएम लेके इसको देखते हैं, क्या इसमें से कोई टर्म ऐसा है जो स्क्वायर रूट से बाहर जा सकता हो। सही है। जो बाहर जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। अब यहाँ 24 को हम देखते हैं, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करें। 2 के टेबल में 24 आता है, 2 12 ज़रा 24 आता है। 12 B2 के टेबल में आता है, 2 6 ज़रा 12। 6 B2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़रा 6। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता। सही। तो 3 को हम क्या कर लेंगे, 3 1 ज़रा 3। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 टाइम्स पे 2 आया है और 1 टाइम्स में हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है, वो हम स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट में लिखेंगे। सही।
इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 3 टाइम्स पे हमारे पास 2 आया है, इसकी पेयर बना देते हैं। देखिए 2 2 की पेयर बना देंगे। 3 3 हम नहीं बना सकते क्योंकि 3 स्क्वायर रूट के साथ खत्म नहीं होता, 2 स्क्वायर रूट के साथ खत्म होता है। हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है। सही, दोनों की पेयर बना दें। 2 टाइम्स पे इसके ऊपर स्क्वायर लिया, एक 2 रह गया वो हमने एज इट इज डाल दिया, 3 रह गया वो हमने एज इट इज डाल दिया। सही, अब ये होल स्क्वायर रूट है, तीनों के ऊपर है, तो हम इसको अलग अलग सब के ऊपर ले सकते हैं। इस 2 के ऊपर भी, इसके ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, क्योंकि ये होल के ऊपर है ना, सब के ऊपर है, अलग अलग भी ले सकते हैं। सही है, बाकी टर्म वही आ रही है हमारे पास। सही, अब यहाँ से 2 स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, इसकी पावर सिर्फ 2 वो बाहर निकल आया। यहाँ से दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये कटिंग भी नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रहा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। तो 3 2 0 6 और दोनों के ऊपर हमने एक मरतबा स्क्वायर रूट डाल दिया। सही है, अब यहाँ से आपके पास 6, अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 है, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो उसका मतलब है 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लें तो 2 3 0 क्या होता है 6, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, हम 1 नहीं लिखते। सही, अंडर रूट 6 अपने जगह पे डिवाइडेड बाई ये 6 है। अब 2 के टेबल में 6 आता है, 2 और 6 की कटिंग कर ले, 2 1 0 2 और 2 3 0 6। सही, तो यहाँ से आपके पास 3 आ गया। तो अब आप जरा देख ले, ये 3 और ये 3 सेम है, लेकिन हम उनकी कटिंग नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम कॉमन नहीं ले सकते 3 को। जब कॉमन लेंगे तब उनकी कटिंग हो सकती है। अब ये प्लस माइनस फॉर्म में है इसकी, और इसकी कटिंग कभी भी नहीं हो सकती। ये कहीं पे भी नहीं है कि आप इन दोनों की कटिंग कर लें, तो हम यहाँ से कटिंग नहीं कर सकते। अलबत्ता हम इसको इसके नीचे लिख के, डिनोमिनेटर में लिख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये दोनों के साथ है ना, ये 3 जो है वो इसके साथ भी है, ये 3 इसके साथ भी है, तो हम इसको इसके नीचे भी डाल देंगे सेम, और इसको इसके नीचे भी डाल देंगे। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, ये सिर्फ इसके नीचे आ जाएगा। सही, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। सही है ना, तो हम इसको, इस एलिमेंट को x के साथ एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 और 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। सही, क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, हमारे पास 2 टर्म मौजूद थे, पहले हमने उसको जनरल फॉर्म के साथ देख लिया, उसके बाद कांस्टेंट हमने 0 खुद से कंसीडर किया, उसके बाद हमने फार्मूले में पुटिंग कर ली, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास कौन सा पार्ट है, 4 पार्ट है, 5 पार्ट है। सही, 4 पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, ये 5 पार्ट है। 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0, यह आपका होमवर्क है, यह आप कर लेंगे। ठीक है।